अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रेड 7 के एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल रकम आपने मालूम करनी है गिवन सीक्वेंस की, यानी कि nth टर्म आपने इसमें से फाइंड करनी है। A1 क्या दिया हुआ है 6, A2 है 13, हम D फाइंड करेंगे। D कैसे फाइंड करेंगे? 13 में से 6 को माइनस करके। 13 में से 6 को माइनस किया, आंसर आ गया 7। इसके बाद हमने ये वाला फार्मूला जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू A1 की जगह पे लिख लिया 6 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे 7। 6 प्लस 7 n माइनस 7 बन गया। 6 में से माइनस 7 कर दिया, आंसर आ गया -1। और ये 7n वैसे का वैसे ही an इज इक्वल टू 7n माइनस 1, ये हमारे पास आ गई इसकी जनरल टर्म। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट देखें। 5, 7, 9, 11 ये सीक्वेंस है। आपने इसकी भी nth टर्म जो है इसको फाइंड करना है। सबसे पहले A1 है हमारे पास 5, A2 है 7, D फाइंड करेंगे 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है वो an हम कैसे फाइंड करेंगे? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 वैसे ही डी है 2। 5 प्लस 2n माइनस 2, 5 में से जब आप माइनस 2 करेंगे बाकी रह जाएगा 3। तो आपके पास nth टर्म इसकी क्या आ गई? 2n प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल रकम के लिए 30वीं रकम हमने मालूम करनी है। जनरल रकम आपको दी हुई है an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। आपने 30वीं रकम मालूम करनी है, तो हम जहाँ जहाँ पे इस रकम में n है वहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 यानी 30 लिख देंगे। A30 इज इक्वल टू 2, n की जगह पे 30 प्लस 1। 230 इसको मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 1, ये आ गया 61। यानी कि हमारे पास जो 30वीं रकम इसकी आ गई वो आ गई 61। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है, सेकंड और थर्ड जो है वो उसमें जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह पे जो है वो गिवन वैल्यू पुट कर देनी है। an इज इक्वल टू 3/2n प्लस 1। 3/2n प्लस 1 ये हमें जनरल रकम दी हुई है, हमने n की जगह पे पुट करना है 30। A30 इज इक्वल टू 3/3 इंटू 30 प्लस 1। 3/30 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/91। यानी आपने इसकी जो है वो जनरल जो 30th टर्म थी वो फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। यानी सिलसिला आपको दिया हुआ है, जनरल टर्म आपको दी गई है, आपने उसकी पहली 4 टर्म्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। देखें, an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है। इसका मतलब है n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 आ गया। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, 3 4 4 3 12 प्लस 5 17। ये हमारे पास उसकी पहली 4 रकमें आ गई। यानी जहाँ जहाँ पे n था हमने वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 1 2 3 और 4, हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 8n प्लस 2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले n इक्वल टू 1 के लिए A1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2, 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट 8 इंटू 2, 2 8s are 16 प्लस 2 8 18। 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26। 8 इंटू 4 प्लस 2 32 प्लस 2 34। तो ये भी हमारे पास इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं इसकी हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 1। तो A1 5, 1 स्क्वायर 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 4 20, 20 में प्लस 1 किए 21।
5 इंटू 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर आपके पास आ गया 9, 9 5 आर 45, 45 प्लस 1 46। इसी तरह 5 इंटू 4 का स्क्वेयर 16, 16 5 आर 80, 80 प्लस 1 81। हमने इसकी जो था हमें गिवन सीक्वेंस उसकी nth टर्म हमने दी हुई थी, उसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 4n प्लस 12। a1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 12, 4 प्लस 12 16, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 12 20, 4 इंटू 3 3, 12 प्लस 12 24, 4 इंटू 4 16 प्लस 12 28। यानी इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, n की जगह पे जो है 1 2 3 और 4 पुट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक पौधा जो है वो 17 सेंटीमीटर लंबा है, हर हफ्ते उस जो है ना उसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा होता है। हमने तरतीब को मुकम्मल करना है। पौधे की इनिशियल लंबाई कितनी है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 17 सेंटीमीटर से। तो फर्स्ट वीक में यानी पहले हफ्ते में वो पौधा कितने सेंटीमीटर बढ़ेगा, 17 जमा 2, उसने हमें दिया हुआ है कि हर हफ्ते उसने 2 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ना है, 19 आ जाएगा। दूसरे हफ्ते में 19 जमा 2 21, फिर तीसरे हफ्ते में 21 जमा 2 23। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन गई ना 17 19 21 और 23 बन गई। उसने मुझसे पूछा है 3 हफ्तों के बाद पौधा कितना लंबा होगा। तो हमने भी देखें 3 हफ्ते जब गुजर गए हैं तो पौधा कितना लंबा हो गया है, 23 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, पौधा कितने हफ्तों बाद 27 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब ये देखें हमने ऊपर मालूम किया है कि 3 हफ्तों बाद उसने होना है 23 सेंटीमीटर लंबा, 4 हफ्तों बाद फिर उसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ गए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 हफ्तों बाद 25 में फिर 2 का इजाफा हो गया तो 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पौधा जो है वो 5 हफ्तों बाद 27 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इब्राहिम रियाजी के मजमून में मशक़ के 5 सवालात 20 मिनट में, 7 सवालात 30 में, 9 सवालात 40 मिनट में हल करते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो 13 सवालात और 15 सवालात कब हल करेगा, और फिर इसके बाद हमने वक्त को घंटों और मिनटों में भी तब्दील करना है। ये हमें पता है कि 1 घंटा जो है वो 60 मिनट होते हैं, उसमें 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आती है कि उसको 1-2 क्वेश्चन जो हल करने में ना 10 मिनट लगते हैं, 5 क्वेश्चन वो हल कर लेता है 20 मिनट में, 7 क्वेश्चंस को 30 मिनट में कर लेता है, 9 क्वेश्चंस को 40 मिनट में, तो 11 क्वेश्चंस को 50 मिनट में हल कर लेगा, 13 क्वेश्चंस को 60 मिनट में, इसी तरह 15 क्वेश्चंस को 70 मिनट में। 70 मिनट में अब उसने हमसे एंड पे ये भी कहा था कि जितना टाइम आए ना आपने उसके घंटे और मिनट भी बनाने हैं। तो 70 मिनट में आप देखें 1 घंटा होगा और 10 मिनट। कैसे पता चला, 60 मिनट इसमें से 70 में से 60 मिनट का 1 घंटा बन गया, बाकी जो 10 मिनट थे उनको हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कंपनी ने गेंदों को पैक करने के लिए 10 कार्टन इस्तेमाल किए थे। कंपनी ने पहले कार्टन में 20 गेंदें, दूसरे कार्टन में 25, तीसरे में 30 गेंदें अगर रखी हैं, ये सिलसिला जारी रखा है, तो मालूम करें कि चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें कार्टन में गेंदों की तादाद कितनी है। उसके बाद आपने मालूम करना है 10 कार्टन में कुल कितनी गेंदें हैं, और अगर एक गेंद की कीमत 18 रुपये है तो तमाम गेंदों की कीमत कितनी होगी। अच्छा, आप ये देखें कि फ़र्स्ट कार्टन में उसने कितनी गेंदें रखी, 20, सेकंड में 25 और थर्ड में 30। तो ज़रा देखें, इसको गौर करें, इसमें हमारा डी क्या बन रहा है। अगर हम 25 में से 20 को माइनस कर देंगे 5, इसका मतलब है जो अगली टर्म आएगी ना हमारी, वो हर टर्म जो है उसमें 5 को जमा करने से अगली टर्म मिल जाएगी। चौथी कैसे आएगी, 30 में 5 जमा किए 35, इसी तरह फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 60 और 65, ये हमारी फर्स्ट 10 टर्म्स बन गई उसकी। 10 कार्टन में गेंदें ये कितनी होंगी, कुल गेंदें, तो वो कैसे आएंगी, हम इन सब को आपस में जमा कर देंगे। 20 जमा 25 जमा 30 जमा 35 जमा 40, सब को यानी जमा कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 425। उसके बाद उसने कहा कि अगर एक गेंद की जो कीमत है वो 18 रुपये हो ना, तो
टोटल गेंदें जितनी भी हैं उनकी कीमत क्या होगी, आप 425 को 18 से ज़रब दें, हमारे पास जवाब आ गया 7,650 रुपये। 425 गेंदों की कीमत कितनी हो गई, 7,650 रुपये। ये देखें, इसको 425 को 18 से हमने ज़रब दिया, 8 5 40, 0 4 कैरी आ गया, 8 2 16 और 4 20, 0 2 कैरी आ गया, 8 4 32 और 2 34, 5 1 5 1 2 2 1 4 4, सब पॉइंट पे हमने प्लस कर लिया, आंसर आ गया 7,650। लाइक फॉर मोर, थैंक यू।